स्टार्ट हो गया। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ब्लू वेव। और जैसा कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग हिंदी में विद्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत। विद्युत क्लियर। चलिए, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है विद्युत में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे करंट के बारे में। किस चीज के बारे में? करंट। करंट को हिंदी में हम लोग धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा। क्लियर। जो करंट होता है ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज इज नोन एज क्या? करंट। क्लियर। और करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से? आई से। ये आई क्या होता है जी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम। क्लियर। चार्ज का आप लोग यूनिट पता है कि नहीं? क्या होता है? कूलाम। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को किस चीज से? सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो हमारा आई आता है, चार्ज को हम लोग जो इसका रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। तो आई बराबर क्या आ जाता है जी? क्यू बाई टी। और जो कूलाम पर सेकंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। और एम्पियर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ए एम पी। आया समझ में? तो ये हमारा हो गया करंट। और यहाँ से जो एम्पियर होता है ये क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ करंट होता है। एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट क्या होता है जी? एम्पियर। क्लियर। चलिए, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज वन मोस्ट ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक ऐसा एनर्जी का स्रोत है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है। आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, अपने घरों में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में करते हैं। जो आजकल तो इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं। जो हम अगर इसका मोस्ट यूज जानना हो तो एक दिन अगर कोई हमसे कह दे कि बिना लाइट का, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना विद्युत का रह जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सुबह से शाम तक हम लोग क्या हैं? इसी से जुड़े हुए हैं। सुबह सबसे पहले उठते हैं तो अपना फ़ोन चार्ज करते हैं या फिर जो भी है लाइट बिजली क्या है, एक तरह से हम इस ऐसे जुड़ गए हैं कि ये हमारे लाइफ का क्या हो गया है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुका है। क्लियर। कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन होम, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। बहुत जगह क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब जो करंट में अभी हम बताए थे कि क्या होता है? चार्ज फ्लो करता है। तो जो चार्ज फ्लो करता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो पहला होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। और जो दूसरा होता है ये क्या होता है? निगेटिव चार्ज। ठीक, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है? निगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। जो निगेटिव चार्ज होता है इसको किस नाम से जानते हैं जी? इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। जो पॉजिट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है उसको ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। क्लियर। कह रहा है कि इंपॉर्टेंट
प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कुछ एक आध दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है कि जब अपोजिट चार्ज होता है तो ये क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जब सिमिलर या फिर लाइक चार्ज होता है तो ये क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। इसका मतलब ये है कि जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास जब जाता है तो ये क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जबकि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव एक पास आता है तो ये क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी क्या करता है, दूर दूर भगाता है। आ समझ में? और जब ये चार्ज एक दूसरे के पास जाता है या तो प्लस या फिर माइनस, तो इसके बीच में जो भी फोर्स लगता है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। समझ में? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।